हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत अहम दिन है। आज ही के दिन 1989 में ईरान के इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी, जिन्हें इमाम ख़ुमैनी भी कहा जाता है, उनको तेहरान में बेहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान में दफन किया गया था। उनका इंतकाल 3 जून को हुआ था और 4 जून को उन्हें दफनाया गया था। इमाम ख़ुमैनी की बरसी के मौके पर मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने काफ़ी अहम बयान दिया है। उन्होंने हाल ही में मुल्क में हुए कुछ प्रोटेस्ट्स के पीछे की साजिश से पर्दा उठाया है और बताया है कि इस्लामी इनकलाब के दुश्मन किस तरह से मौजूदा हुकूमत को गिराने की लगातार लेकिन नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते पर वियना में होने वाली बातचीत का नतीजा आने से पहले यूनाइटेड नेशंस की निगरानी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने इजराइल जाकर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की है, जिस पर ईरान ने एतराज़ किया है और कहा है कि इस दौरे से इस एजेंसी पर भरोसे में कमी आई है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने कहा है कि इस्लामी इनकलाब के दुश्मन ईरानी लोगों को उनकी सरकार और इस्लामी सिस्टम के खिलाफ उकसा कर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका उन्हें आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वे आज इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर इमाम ख़ुमैनी के इंतकाल की 33वीं बरसी के मौके पर होने वाले एक प्रोग्राम में तेहरान में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न मुल्क ख़ास तौर से इस्लामिक रिपब्लिक को उखाड़ फेंकने के लिए अवामी प्रोटेस्ट्स पर अपनी उम्मीदें टिकाते हैं। वे मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जंग शुरू करके, भाड़े के फ़ौजियों की भर्ती करके और ईरान के ख़िलाफ़ मीडिया प्रोपेगेंडा चलाकर लोगों को इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ खड़ा करने की उम्मीद करते हैं। दुश्मन पहले की तरह गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं, गलत तरीके से ये मानते हुए कि वे मुल्क में अवामी नाराज़गी फैला सकते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि वे ऐसी गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें ईरानी गद्दारों से गलत सलाह मिलती है जो कहते हैं कि इस्लामी सिस्टम के ख़िलाफ़ उठने के लिए ईरानी लोगों पर भरोसा करें। दुश्मन ये मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि लोगों ने मज़हब और मजहबी रहनुमाओं में अपना भरोसा खो दिया है। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ईरान के सबसे बड़े टेररिज्म मुखालिफ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे के जुलूस का हवाला देते हुए कहा कि ईरानियों का इस्लामी रेवोल्यूशन और मज़हब में भरोसा और दिलचस्पी पहले से ज़्यादा बढ़ी है। इस मौके पर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने जोर देकर कहा कि पिछली 3 दहाइयों से मगरबी मुल्कों ने एशिया से लेकर अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक सभी मुल्कों को लूटा है। ऐसे में जबकि वेस्टर्न मुल्क दुनिया को तबाह कर रहे हैं, कत्ल, जुल्म और ग़ुलामी को कायम करने में लगे हुए हैं, उनके थिंकर्स ने इंसानी हकूक़ के कानूनों की बात की है। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि यही तकरीर और एक्शन में दोहरापन वेस्टर्न कल्चर को जाहिर करता है। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इस मौके पर जोर देकर कहा कि दुश्मनों के झूठ, धोखे और नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल जंग को बेनकाब करना ज़रूरी है। उन्होंने यूनान के ज़रिए हाल ही में एक ईरानी तेल टैंकर को गैर कानूनी तरीके से जब्त किए जाने और अमेरिका के ज़रिए उसके तेल की जब्ती का जिक्र करते हुए यूनान की समंदरी डकैती का बदला लेने के लिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की कार्रवाई की तारीफ की। आपको बता दूं कि यूनान के ज़रिए अपने पानी के इलाके में ईरानी तेल टैंकर पर कब्जा किए जाने के कुछ दिनों बाद ही IRGC नेवी फोर्स ने खिलाफ वर्जी किए जाने पर फारस की खाड़ी में 2 यूनानी तेल टैंकरों को जब्त किया है। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि दुश्मन ने ईरान पर अपने मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि जो आपसे चुराया गया है उसे वापस लेना चोरी नहीं है, आप चोर हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इस मौके पर ईरानी अवाम से कहा कि सरकार के ज़िम्मेदारों का शुक्रगुजार होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। साउथ ईरान के अबादान शहर में एक इमारत के ढहने का हवाला देते हुए सुप्रीम लीडर ने लोगों से सरकार के ज़िम्मेदारों का शुक्रगुजार होने को कहा। उन्होंने कहा कि अब
जब दुश्मन ईरानी जिम्मेदारों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो जिम्मेदारों की तारीफ करना ज्यादा अहम हो जाता है। खतरनाक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जानी चाहिए, लेकिन उन जिम्मेदारों का शुक्रगुजार होना जरूरी है जो वहां पहुंचे और मुतासरा कुनबों से मुलाकात की और बचाव के काम की निगरानी की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने आगे कहा कि इमाम खुमैनी ने मजहबी रूहानियत और लोगों के वोट को एक साथ रखा और उसी तरह माली इंसाफ और पैसा कमाने को एक साथ रखा। उन्होंने आगे कहा कि हम न तो किसी पर जुल्म करते हैं और ना ही हम मजलूम होने को कबूल करते हैं। ईरान अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेगा और अपने इल्म यानी नॉलेज में सुधार करेगा और साथ ही सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि हमें कौमी इत्तेहाद और एकता पर अमल करना चाहिए और मुख्तलिफ नज़रियात का एहतराम करना चाहिए। आयतुल्लाह खामेनी ने इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर इमाम खुमैनी के बारे में कहा कि वे इस्लामी इनकलाब की रूह थे जो न सिर्फ कल बल्कि आज और आने वाले कल भी रहेंगे। इस्लामी इनकलाब को लोगों की मौजूदगी की वजह से जीत हासिल हुई और जीत के 2 महीने से भी कम मुद्दत में लोगों ने एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम में हिस्सा लिया और इस्लामी सरकारी सिस्टम को चुना। उन्होंने जोर देकर कहा कि इमाम खुमैनी के अलावा कोई भी इनकलाब की लीडरशिप करने की भारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। उन्होंने पहले दिन से ही लोगों पर भरोसा किया। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ईरान के न्यूक्लियर समझौते को वापस जिंदा करने के सिलसिले में वियना में होने वाली बातचीत रुकी हुई है। मार्च में बातचीत रोके जाने के वक्त कहा गया था कि अमेरिका को सियासी फैसला लेना है, उसी पर वियना बातचीत का नतीजा डिपेंड करेगा। हाल ही में कुछ यूरोपीय मुल्कों ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम समझौते के मुताबिक 300 किलोग्राम का 18 गुना ज़्यादा मौजूद है, जिसके बारे में ईरान ने कहा है कि इल्जाम बेबुनियाद है। कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में होने वाली बातचीत के सिलसिले में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी से तेल अवीव में मुलाकात की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बेनेट के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने IAEA के सरबराह को वार्निंग दी है कि ईरान अपने काम को छुपाने के लिए झूठी जानकारी और झूठ के साथ दुनिया को गुमराह करते हुए न्यूक्लियर हथियार बनाने पर जोर दे रहा है। बेनेट ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए फौरन हर किस्म के कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने IAEA से तेहरान को गैर ऐलान शुदा ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में आने वाली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में साफ और सीधा मैसेज देने की भी अपील की। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी से मुलाकात के दौरान बेनेट ने कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर पाई तो इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कार्रवाई करने का हक है। इसी बीच ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका या यूरोपीय मुल्कों ने IAEA में तेहरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो फौरन जवाबी कदम उठाया जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कल ही यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज जोसेफ बोरेल से टेलीफोनी बातचीत में कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक से एक दिन पहले IAEA सरबराह का इजराइल का दौरा एजेंसी के न्यूट्रल रुख को मुतासिर करने वाला कदम है। अमेरिका और 3 यूरोपीय मुल्कों की तरफ से IAEA में ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की कोशिश बेमाना कदम है। इसके बाद न्यूक्लियर बातचीत बहुत पेचीदा हो जाएगी। इसी दरमियान ईरान के वियना बातचीत के डेलीगेशन के सरबराह अली बाकरी ने कहा है कि ज़ायोनियों के बस में अब इतना ही रह गया है कि वे सपने में ईरान पर हमले को इमेजिन करें। अली बाकरी ने नॉर्वे के NPK टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए ईरान पर इजराइल के मुमकिना हमले के बारे में सवाल के जवाब में कहा कि अगर ज़ायोनियों ने इस तरह का कभी ख्वाब भी देखा तो वे उस नींद से जाग नहीं पाएंगे। यानी ईरान का जवाब इतना तेज और जोरदार होगा कि इजराइल नींद से भी नहीं उठ सकेगा। आपको बता दूं कि हाल ही में तेहरान में इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक अहम मेंबर कर्नल हसन सैयद खुदाई के कत्ल के बाद ईरान ने कहा था कि
5 इजरायली अफसरान, उनके कुनबों के लोग, साथी और कई दूसरे लोग भी दिन रात सख्त निगरानी में हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया था कि इन 5 इजरायली अफसरों को खुफिया तौर पर छुपकर जीना चाहिए। ये 5 इजरायली अफसरान इस्लामी मुल्कों के खिलाफ तोड़फोड़ और इस्लामी रेजिस्टेंस के मेंबर्स के कत्ल में शामिल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि इजरायली सरकार के भाड़े के फौजी जो इस्लामी मुल्कों के खिलाफ तोड़फोड़ के काम अंजाम देते हैं, इस बात से अनजान हैं कि उनके अलावा उनके कुनबों के लोग, साथी और उनके सभी काम खुफिया और रेजिस्टेंस सिक्योरिटी फौजियों के जरिए दिन रात लगातार सख्त निगरानी में हैं। साथ ही यह भी बताया गया था कि अब से पहले एक और अफसर के नाम का जब टारगेट के तौर पर ईरान के जरिए ऐलान किया गया था तो उसने अपनी पहचान और पता बदल लिए थे, लेकिन फिर भी ईरान के खुफिया महकमे के पास उस अफसर की नई मालूमात भी पहुंच गई है। इसी बीच खबर है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इजराइल बिखरने की कगार पर खड़ा है। इजराइल में फैली अराजकता की तरफ इशारा करते हुए बेनेट ने कहा कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर अफसरान ये फिक्र जाहिर कर रहे हैं कि इजराइल बिखर जाएगा। आपको बता दूं कि इस वक्त बेनेट की सरकार माइनॉरिटी में आ चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ ही महीने में यह सरकार गिर जाए। बेनेट ने कल ही एक तकरीर में कहा है कि इजराइल के सामने बहुत सख्त इम्तहान की घड़ी है। जो हालात आज हैं वो पहले कभी नहीं रहे। हम तारीख यानी हिस्ट्री के दोराहे पर खड़े हैं। बेनेट ने कहा कि हम 8वीं दहाई के करीब पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ जिस तरह का इलेक्शन और सियासी टकराव है वो जाहिर करता है कि इजराइल का गिरना करीब है। अब से पहले इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक ने भी कहा है कि इजराइल अपने खात्मे के करीब है। आप इस सिलसिले में हमारा एपिसोड नंबर 2593 यानी 2593 देख सकते हैं। अब यह देखना काफ़ी अहम होगा कि ईरान और इजराइल का टकराव किस तरफ मोड़ लेता है। ये बात तय है कि ईरान के 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद से इस पूरे इलाके में अमेरिका और इजराइल कमज़ोर हुए हैं और रेजिस्टेंस ताकतें दिन ब दिन मजबूत हो रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।